कि जब मैंने ये बात की तो उस वक्त हमजा बासी जब आया तो हमजा बासी ने बहुत प्यारी बात की बतूल से कि बतूल वो तुमसे सिर्फ इस जगह के लिए बात कर रहा है। और वो लड़का है, वो समझता है लड़कों की नज़र को, वो समझता है क्योंकि वो इस बात को अंडरस्टैंड करता है। और वो तुम्हारे लिए यूं है, उसका एक्सेंट भी ये था, वो यूं नहीं है। तो मुझे हमजा बासी की ये चीज़ उस दिन भी बहुत अच्छी लगी थी कि जिस तरह से उसने इस बात को बतूल को ट्रांसफ़र किया था। और बतूल ने इस बात को कहने लगा वो तुम्हें ये कह ही नहीं रहा है कि तुम कभी ना पहनो। वो खुद कह रहा है तुम मेरे साथ दुबई चलना, तुम्हें जो पहनना है पहनो, तुम मेरे साथ पूरी दुनिया में 2 कपड़ों में घूमो, मुझे कोई इशू नहीं। मगर वो ये कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कैमरे हैं, कौन सा गलत एंगल, किस जगह पे कौन सा एंगल मिल गया, और बाहर जाके लोगों ने उसकी टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब पे, जो कि हमने देखा फातिमा के उसके ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, वो एक लड़की है, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, भले मेरे उससे कितने भी ग्रीवेंसेज हो, मगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ। तो जो लोगों ने उसके ऊपर, उसके कपड़ों पे, उसकी चीज़ों को जूम कर करके गंदी वीडियोस बनाएंगे, तो वो सारा का सारा डेटा पूरी ज़िंदगी इस फॉर्मेट पे रहेगा। जब वो 60 साल की होगी तो कोई भी फातिमा लिखेगा ना तो वो वीडियो बाहर निकल कर आ जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट दैट पॉइंट। मैं उस पर्सपेक्टिव से मना कर रहा था कि मैं नहीं चाहता कि बतूल का जो प्रोफाइल है वो बहुत खूबसूरत है, बतूल का ऑरा बहुत खूबसूरत है, वो एक एक्ट्रेस है, वो अपनी चीज़ों को बहुत क्यूटली प्रेजेंट करती है, शलवार कमीज़ पहनती है, फिर वो शूट्स पे भी दिखाती है कि शलवार कमीज़ पहनी है, अच्छी डिसेंटली, और बहुत अच्छी चीज़ें पोस्ट कर रही होती है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पार्टनर की कोई एक ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर जाए जिसमें मेरे पार्टनर की इज्जत पे बात है। तो ये चीज़ उसी वक्त क्लियर अगर कह देते आप, सोशल मीडिया वाली, कैमरा वाली बात, तभी तो बतूल को समझ में भी आया। जबकि वो मेरे ख्याल से ये इतनी एग्जैक्ट बात नहीं है, इतनी एग्जैक्ट बात हम सोशल मीडिया वाली वर्ड्स वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ओके दैट इज अ पॉइंट। मैंने ऑफ स्क्रीन उसको समझा दी थी ये बात कि ये इस तरह से हमने बात की और इस तरह से। और यही बात हमजा बासी भी कह रहा था, यही बात आशिर ने कहा, नहीं देखो वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, नहीं वो है अपनी बात। तो इसका मतलब कि मेरी बात में जो व्यूअर्स कुछ भी कह रहे हों, जो लड़कियां, जो जेन जी, जो समझते हैं कि मैं बहुत नैरो हूँ, बहुत शैलो हूँ, मगर आज उनको ये एहसास हो रहा होगा, आज मेरे पार्टनर को भी एहसास हो रहा होगा कि यार वाकई जो बात इसने कही थी सही थी, वो एक बहुत ही फोर्सीन करके चीज़ कही थी। क्यों न्यूज़ कास्टर भी, हालांकि दुपट्टा पहनी हुई होती हैं, न्यूज़ कास्टर भी एक्शन बोलने से पहले पूछती हैं मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही? क्यों करती हो भाई, क्यों करती हो? बोल दो जैसी हूँ, दिख रही हूँ, दिखने तो भाई, क्या दिख रहा है, क्या होगा आपको, क्या दिखेगा, स्ट्रैप दिखेगा, दिख जाए, क्यों आप सही होते हो कैमरे के सामने? क्योंकि आपको प्रेजेंट अच्छा करना होता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना था। अच्छा, कैमरे के अलावा चले, आपका तक पर्सपेक्टिव ये था कि कैमरा, सोशल मीडिया, अब जैसे बीच में रिसेंटली थोड़ी इंटेंशंस की भी बात आई थी, माज और तूबा का जो ये फ़ोटो खींचने वाला मामला होता है, इस पर मीर हमजा रगड़े गए थे कि उन्होंने कहा मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ, उसमें बड़ा फड्डा हुआ है। तो माज ने यही लड़कों वाली बात की थी, यहाँ पर लड़के भी हैं, मुझे सबका पता है कि लड़का दूसरे लड़की के बारे में क्या सोचता है, क्या इंटेंशन है। तो क्या घर के अंदर कुछ ऐसा माहौल भी है कि थोड़ी लड़कियां इनसिक्योर है कुछ लोगों के इंटेंशंस की वजह से? एक डिस्कशन हुआ था हमारा, जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल वाली एपिसोड खास कर देखी थी क्योंकि बहुत बैकलैश सुना है मैंने, आया था मेरे ऊपर, है ना, अगेन। और फिर मुझे पर्सनल मैसेज जो गालियाँ दे रहे होते हैं लोग, है ना, खासकर लड़कियाँ, है ना, आई लव दैट। तो कि असल में वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत इमेच्योर सोच के मालिक हैं जो कि मेरे जुमले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस पर मैंने एक और बात की थी कि जब हम लोग डांस कर रहे थे तो मीर हमजा, मैंने शायद बोला भी था उस वक्त, बतूल, मैं और आशिर और वो खड़े हुए थे जन्नत, जिससे मैंने एक बात की थी कि मीर हमजा, जब बतूल बोल रही थी कि जब हम डांस कर रहे थे तो मीर हमजा बीच में आया। हाँ, मीर हमजा बीच में आया, पहले एक दफ़ा बीच में आया, मीर हमजा मुझसे डांस करने लगा मेरे साथ, मैंने उसको कुछ नहीं किया, फिर मैं उसके साथ डांस करने लगा, बीच में आ गया मैं, फिर दोबारा घूम के मीर हमजा मेरे और उसके बीच में आया, ठीक है ना। तो फिर बतूल थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हुई। जैसे ही मैंने देखा कि बतूल इज अनकम्फर्टेबल तो मैंने उसको गले से गिरबान से पकड़ के साइड पे लेके मैं उसके साथ डांस करने लगा। मैंने तो मेरे साथ डांस कर, ठीक है ना। तो आई डिड दिस, और ये मैंने उसको वहाँ एड्रेस भी किया। मैंने कहा देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको 3 घंटे मेरे पार्टनर के साथ बैठ के बात करनी है, आप करो। मेरा पार्टनर जब तक रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को कैरी कर रहा है और आप भी रिस्पेक्टफुली उस कन्वर्सेशन को कैरी कर रहे हो और वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रहा, मैं बीच में अगर आ जाऊँ ना तो मेरा नाम बदल देना। मैंने, क्योंकि मुझे मेरे पार्टनर पर ट्रस्ट है, 100% ट्रस्ट है, ठीक है ना। वो बैठ के 3 घंटे आपसे बात कर रहा है ना, मगर वो आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो शिराज के साथ है, ठीक है ना।
मगर अगर मेरा पार्टनर एक लम्हे के लिए भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपके साथ और अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो भैया मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। ये जुमला मैंने वहाँ पे भी बिल्कुल, बोला। ये था स्टेटमेंट आपका। ठीक है ना। तो मैंने कहा फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने कहा मैं लड़ने लड़ाने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा मगर मैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दूंगा आपके लिए कि आप यहाँ पे आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे पार्टनर के साथ उसको अनकंफर्टेबल मत करो, रिस्पेक्टफुली उससे जो मजाक करना है करो। ठीक है ना। और बतूल किसी से ज़्यादा नहीं भी करती थी बात, और बतूल ज़्यादा वैसे भी इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होती थी किसी के साथ फिजिकली। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती